नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, ये राइनो ऑब्जेक्ट की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 में हमने राइनो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के बारे में सीखा था। ये पॉइंट्स के अंदर जितने भी टूल हैं हमने इनको यूज करके देखा था। तो आज हम इस क्लास में ये लाइन यूज करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हम क्या करते हैं, किसी छोटी हमें सिंगल लाइन बनानी है तब इसका यूज करते हैं हम। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, हम लेफ्ट क्लिक करके इसको बना सकते हैं। हमारा अगला टूल है पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन क्या होता है, सिंगल लाइन की तरह होता है बट ये कंटिन्यू बनता चला जाता है, ये रुकता नहीं है। जैसे क्या होता है, हमारा सिंगल लाइन में एक लाइन बनती है फिर रुक जाती है, जबकि पॉइंट लाइन में क्या होता है, ये तब तक बनता रहेगा जब तक हम इस पर राइट क्लिक नहीं करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसका हमारा अगला है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट। हम जहाँ भी क्लिक कर देंगे वहाँ से बोथ साइड लाइन ड्रॉ करता है। ये देखिए, हमारे यहाँ दोनों साइड लाइन ड्रॉ हो रही है, देखिए, ठीक है। हमारा अगला है लाइन नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, इसके लिए हम एक सरफेस बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सरफेस बना लिया है। हम चलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। तो पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया, तो अब ये इस सरफेस का डायरेक्शन जिस साइड रहेगा ये लाइन उस साइड बनाएगा। तो अगर आपको ये चेक करना है कि सरफेस का डायरेक्शन किधर है, आप डायरेक्ट सरफेस पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करिए डायरेक्शन पे। तो ये भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हम जब लाइन बनाते हैं इससे तो हमारा ऊपर की तरफ लाइन बनता है, एकदम सीधा स्ट्रेट बनेगा। देखिए, हम ये कमांड लिए, यहाँ कह रहा है सिलेक्ट सरफेस और पॉलिश सरफेस फ्रॉम और नॉर्मल लाइन्स, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन ऊपर की तरफ बन रही है। जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ले जाइए और आप क्लिक कर दीजिए, देखिए बन गया ना, ठीक है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये बोथ साइड बनाता है, सेम प्रोसेस रहेगा और ये बोथ साइड लाइन आपकी जाएगी। ये देखिए, ठीक है आप। ये हमारा अगला टूल है वर्टिकल टू सी प्लेन। लाइन वर्टिकल टू सी प्लेन। एक हम लाइन लेते हैं 0 एंटर से लिए, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, दोबारा हम करते हैं। लाइन लिए 0 एंटर से, तो क्या, हाँ, ये लाइन वर्टिकल बनती है एकदम। इसके लिए हमें किसी सरफेस नहीं चाहिए होता है। तो होता है ये वाला हमारा क्या है, सरफेस के ऊपर बनता है। बट इससे क्या है, बिना सरफेस से ही बनता है। आप कहीं भी क्लिक करिए ग्राफ पर, ये वर्टिकल लाइन बनाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको बोथ साइड करना है आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, बोथ साइड हो जाएगा, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं बोथ साइड। देखिए, ओके, आगे चलते हैं। आगे अगला टूल हमारा लाइन फ्रॉम 4 पॉइंट। तो क्या होता है कि हम हमारा पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके बीच में ये लाइन बनाता है। देख लीजिए, हम इस कमांड को लेते हैं, हम ए पॉइंट दे दिए, पॉइंट बी दे दिए। अब इसके बीच में हमारा लाइन बनेगा। मतलब हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ लिए थे, हम दूसरा यहाँ लिए थे, तो उसके बीच में ये पॉइंट बना है, ठीक है। ऐसे अगर स्टूडियो में राइट क्लिक करते हैं तो ये सेम होगा, पर क्या ये बोथ साइड बनेगा। ये देखते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, उसके अंदर हम आ गए, जहाँ भी क्लिक कर देंगे वहाँ से बोथ साइड बनेगा। ये देख रहे हैं आप। अगला टूल है हमारा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है कि दो लाइन को समांतर डिवाइड करता है। देखिए कैसे करता है, पॉइंट ए लिए, पॉइंट बी लिए, देखिए हम जहाँ भी क्लिक कर देंगे उसका ये लाइन हमारी समांतर मतलब दोनों के बीच में एक लाइन बन गई है, ठीक है। अब ये दोबारा वर्क कर लेते हैं। ये लिए हम पहला पॉइंट यहाँ दिए, दूसरा पॉइंट यहाँ दिए, हम अपना माउस इधर ले आ रहे हैं दाहिने साइड। देखिए, अब देखिए इन दोनों के बीच में तीसरी लाइन बन रही है बीच में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। ये अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं ये बोथ साइड बनाता है, दोनों बीच में लाइन बनाएगा बट बोथ साइड। देखिए, पहला पॉइंट के लिए दूसरा पॉइंट के लिए अगर हम कहीं भी क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिए, तो देखिए बोथ साइड बना रहा है। नहीं बना रहा क्या, मैंने राइट क्लिक नहीं किया था, सॉरी। इस पर पहला पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट लिए, यहाँ क्लिक कर दिए, अब देखिए बोथ साइड बना रहा है ये।
देख रहे हैं आप। चलते हैं आगे। अगला हमारा एंगल्ड। इसमें क्या होता है, अगर हम इस कमांड को लेते हैं तो हम एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद लाइन बनाने के बाद उसको कितना रोटेट करना है तो वो चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन बना लिए, अब इस लाइन को आपको किस एंगल पे रोटेट करना है, उसका उसका पिवट एंगल क्या है। मान लीजिए हम यहाँ से 50 दे देते हैं, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पे लाइन बना लिया घुमा के यहाँ पे, ये 50 डिग्री टर्न हो गई लाइन। हमने लिया था स्ट्रेट, लिया था लाइन ऐसे, फिर हमने क्या किया, उसमें हमें रोटेशन दे दी थी 50 डिग्री की, ये 50 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, सेम चीज़ है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये बोथ साइड होगा। बस खुद देख लेते हैं। हम यहाँ 0 लाइन लिए, यहाँ लिए, इसमें रोटेशन दे दी 50 डिग्री दे दी, ये देखिए बोथ साइड हो रहा है अभी, है ना। हमारा अगला है लाइन थ्रू पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। देखिए मेरे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर जो लाइन बनेगी इसके बीच में एक सीधी लाइन बन जाएगी। ये देखिए हमें कमांड लिए, ये देख रहे हैं आप, इसके बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। हमारा अगला टूल है परपेंडिकुलर फ्रॉम कर्व्स। इसलिए हमें पहले एक कर्व चाहिए होता है, एक कर्व बना लिया। ये क्या करता है, इसी कर्व के फ्लो में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। देखिए देख रहे हैं ये देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है ना ये। हमारा अगला टूल है सेम परपेंडिकुलर कमांड है, बट इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में करता है ये, तो सॉरी 2 लाइंस के बीच में करता है। हमने मान लीजिए 2 लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ कर ली, तब इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन अपने आप आ जाएगी। देखिए मान लिए मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली अपनी, ठीक है, ये देखिए उन दोनों के बीच में उसी फ्लो में, हमारे कर्व्स के फ्लो में एक लाइन आ गई है। ठीक है, हमारा अगला क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है। इसमें क्या होता है कि लाइन सीधी न ड्रॉ कर उसके समांतर ड्रॉ होती है, कर्व के समांतर, जो हमारा कर्व रहता है उसके समांतर लाइन आती है। मान लीजिए हम कोई एक कर्व बना लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये कर्व बना लिया, तो अभी तक क्या हो रहा था, हमारा ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो रही थी इस तरह। अब क्या होगा, ये इसके समांतर लाइन ड्रॉ करेगा। देखिए मान इसके लिए हम इस पर क्लिक किए, ये देखिए ठीक है, अब ये इसी के समांतर लाइन बना रहा है, ये देखिए। ठीक है, ओके। पॉलीलाइन थ्रू पॉइंट्स में क्या होता है कि पॉइंट अगर हमारे पास रहता है तो एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर देता है। देखिए इसको हम से करते हैं, हमारे पास एक पॉलीलाइन आ जाती है। देखिए पॉइंट्स पे एकदम एक पॉलीलाइन आ गई हमारे पास। तो हमारा अगला टूल है कन्वर्ट कर्व टू पॉलीलाइन। अरे हमारे पास कोई कर्व है बना हुआ, तो आपको इस बार पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिए। आप तो आप देखें ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो पहले ही कर्व था ऐसे, लेकिन बाद में ही पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमारा अगला और लास्ट टूल है पॉलीलाइन ऑन मेश। अगर आपके पास मान लीजिए कोई मेश ऑब्जेक्ट है और आपको उस पर पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है, तो इससे हम कर सकते हैं। ये मान लीजिए मैं सर्फेस बना लेता हूँ एक, उसको मैं मेश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेश में कन्वर्ट करने के लिए हम बारे में बताएंगे आपको हम डिटेल में। इसके लिए हमने अपना सर्फेस डिलीट कर दिया, हमारा केवल मेश बचा हुआ है यहाँ पर। अब हमें इस पर पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस कमांड को लेते हैं, अपने मेश को सिलेक्ट करते हैं और अपना लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप ये आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम अगली क्लास में देखते हैं कंट्रोल पॉइंट्स कर्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।